This is the first time I'm attending a church event and I'm feeling the presence of God in this location right now, and it will be an honor to kind of sing this beautiful song today. अगर 60 करोड़ दिलाऊं तेरे को मैं प्रभु से प्रार्थना करके, यस पापा, मेरा कल सुनो, क्या आपके अंदर दिल है? यस पापा। एक मेरा दोस्त ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, हंस हंस के बातें कर रहा है आधे घंटे से फोन पे। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार किससे बातें कर रहा है? कहता पत्नी से, वाइफ से। मैंने कहा वाइफ से आधे घंटे से हंस हंस के बातें? बोला मेरी नहीं है, तेरी है। मैंने चाय पी रहा था, मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा डार्लिंग आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मुझे सपना बहुत बढ़िया आया था, सपने में पड़ोसन आई थी। भाई बोली अकेली आई होगी। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? बोली पड़ोसी मेरे सपने में आया था। What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. ये है आज के मॉडर्न चर्च, और इन चर्चेस को लगता है, ऐसे प्रचारकों को लगता है कि ये सारे पाखंड करके, नौटंकीबाजी करके हम क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन लोगों में रिवाइवल को, बेदारी को ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखें सारे वीडियोस को। बहुत बहुत शुक्रिया। वो डायलॉग जो प्रोफेसर बजिंदर सिंह जी ने कहा था वो मेरी फिल्म धड़कन का था, और ये मैंने अंजलि के लिए कहा था जो मुझे छोड़ के चली गई थी कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं धीरे धीरे जवान हो ही रही थी ना। स्यापा। एनीवेज, शादीशुदा होने से कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत खराब होनी चाहिए। Y'all ready? Y'all ready? Ah! Y'all ready? Ah! I will believe what the word has said. Was just up there one day while they were rehearsing and wanted to try it, and then thought it would be a funny way to enter the room on a Sunday. मुझे याद आती है वो कोटेशन जो कि आज से कुछ साल पहले चार्ल्स स्पर्जन ने, जो कि प्रिंस ऑफ प्रीचर्स के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने बड़े फेमसली कहा था कि आने वाले समय में इंस्टेड ऑफ शेपर्ड फीडिंग द शीप वी विल हैव जोकर्स और एंटरटेनर्स एंटरटेनिंग द गोट्स। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में इसकी बजाय कि जो चरवाहे हैं वो भेड़ों को खिलाएंगे, ऐसे जोकर हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे चरवाहे हमें देखने को मिलेंगे जो कि बकरियों का एंटरटेनमेंट यानी उनका मनोरंजन करेंगे। और ये सब कुछ आज हो रहा है हमारे इंडिया में, हमारे पंजाब में, यहाँ तक कि ऐसे चर्चेस हैं यहाँ पर सेकुलर सिंगर्स को बुलाकर, जो कि बॉलीवुड के सिंगर हैं, वो बॉलीवुड के सिंगर बॉलीवुड गाने गाकर वर्शिप को लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें खुदा की प्रेजेंस फील हो रही है। पर वो खुदा की प्रेजेंस नहीं थी, वो शैतान की झूठी प्रेजेंस थी, जहां पर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया शैतान ने। यस, क्या हो रहा है? बकरियों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। यहाँ पर चरवाहे भेड़ों को चरा नहीं रहे हैं, यहाँ पर बकरियों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ खुदा के लोग से, जहां पर वचनों का प्रचार होता है, और जब तक वचनों की सच्चाई का प्रचार नहीं होगा कोई रिवाइवल नहीं होगा। जब तक खुदा का आत्मा काम नहीं करेगा
कोई रिवाइवल नहीं होगा। आप एंटरटेनमेंट के थ्रू रिवाइवल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शैतान का एक तरीका है, जो कि संसार का एक तरीका है। ये रिवाइवल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है, ये एक हाइप है जो क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके द्वारा लोगों को बस फील गुड होगा। एक ऐसी चीजें जो लोगों को लगे हाँ बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें कोई बेदारी नहीं है, इसमें कोई सच्ची कन्विक्शन नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पाप के ऊपर रोना नहीं है, क्योंकि पाप को तो यहाँ पर खुद बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ऐसे सेकुलर गाने गाकर चर्चेस के अंदर वर्शिप कराई जा रही है। मैं आपको एक वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, और वो वचन है नहमाया की किताब, उसके अध्याय 8 से। और ये जो अध्याय 8 है नहमाया की किताब का, ये एक रिवाइवल चैप्टर है। इसमें एक बहुत बड़ी बेदारी रिवाइवल हमें देखने को मिलता है। नहमाया अध्याय 8 की शुरुआत होती है। ओके, तो शुरुआत में क्या कहा गया, ध्यान से सुने। वचन 7 अध्याय 8 के वचन 1 में लिखा है, जब 7वां महीना निकट आया तो उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा। अब यहाँ पर 2 लोग थे, जैसे मैं पिछले लास्ट भी एक वीडियो बनाया था नहमाया के ऊपर। जो नहमाया था वो हाकिम था, वो रूलर था, वो लोगों को लीड कर रहा था कि हमें ये जो यरूशलेम है इसकी शहर ना को दोबारा से खड़ा करना है। दूसरी तरफ ये एजरा था, ये शास्त्री था। शास्त्री का मतलब क्या होता है, जो उस वक्त जो इस इंग्लिश में कहा जाता है स्क्राइब्स, जो वचनों को लिखने वाला। तो ये हाथ से सारी बातों को, सारी व्यवस्था को लिख रहा था, जो मूसा की व्यवस्था थी। तो एजरा को बुलाया गया। एजरा जो है ये प्रीस्ट है, ये एक प्रचारक का काम करने वाला है। तो वचन में लिखा है कि उन्होंने इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी, उसकी पुस्तक को ले आ। ब्रिंग अस द बुक, ब्रिंग अस द लॉ ऑफ गॉड। खुदा की जो व्यवस्था है, खुदा के जो कलाम है, उसे हमारे पास ले आ। वी डोंट नीड एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, हमें जो बिन नौटियाल की जरूरत नहीं है, हमें ये जो बॉलीवुड के एंटरटेनर्स है इनकी जरूरत नहीं है। गिव अस द बाइबल, हमें वचन दो, खुराक दो, खुदा की बातें दो। पतरस कहता है कि हम तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हमें वो बातें दो, हमें कलाम दो, हमें वचन दो। हमें एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। ये सच्ची कलीसिया की आवाज है, ये खुदा की भेड़ों की आवाज है, मसीह यीशु की दुल्हन की आवाज है कि गिव अस द वर्ड, हमें वचन दो, पुस्तक को लेकर आ। इन लोगों ने कहा कि जा और पुस्तक को लेकर आ, जो मूसा की पुस्तक है। यहाँ पर वो बात कर रहे थे पेंटाटुक की। पेंटाटुक क्या है? पवित्र बाइबल की पहली 5 किताबें, यानी उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। इन्होंने कहा कि जा उस पुस्तक को लेकर आ और हमारे लिए पढ़, हम उसे सुनना चाहते हैं, हम उसे सीखना चाहते हैं। ये वो लोग थे जो वचनों के प्यासे थे, जो वचनों के भूखे थे, लेकिन बहुत ही कमी है आज वचनों का अकाल पड़ चुका है हमारी क्रिश्चियनिटी में। लोग वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं। पूरा दिन 5-4 घंटे की एक वर्शिप सर्विस चलेगी, उस पूरी वर्शिप सर्विस में लोगों को एंटरटेन किया जाएगा, लोगों के साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए वचनों का प्रचार किया जाएगा। लेकिन ये भी एक समय था जब सच्ची बेदारी आई। इन लोगों ने कहा हमें वचन दो, हमें खुदा का कलाम सिखाओ। ब्रिंग अस द बुक, पुस्तक को लेकर आओ जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक है। आज क्या हो रहा है? पास्टर्स क्या करते हैं? पास्टर क्या करते हैं? अपनी टेस्टिमनी इतनी लंबी लंबी सुनाते हैं कि वचन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। अपने घर के एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, मेरे बच्चे वो करते हैं, ये करते हैं। हमें आपके बच्चों के एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें आपके एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें आपने क्या किया वो नहीं चाहिए, आप घर में क्या करते हो वो नहीं चाहिए, आपके बच्चे क्या करते हैं हमें वो नहीं चाहिए, आपकी टेस्टिमनी वो सुसमाचार नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। ब्रिंग अस द वर्ड, हमें खुदा का वचन सिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कई बार अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकते, अपनी टेस्टिमनी को शेयर नहीं कर सकते हैं। टेस्टिमनी अपनी जगह है, वो लोगों को ब्लेस करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन योर टेस्टिमनी कैन नॉट रिप्लेस द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी जो गवाही है, आपके जो घर के एक्सपीरियंस है, वो खुदा के वचनों की जगह, सुसमाचार की जगह कभी नहीं लेने चाहिए। आज की दुखद बात यह है कि संसार की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, संसार की चीजों देने की बातें करेंगे, आपको ब्लेस करने की बातें करेंगे, आपको गाड़ी बंगला देने की बातें करेंगे, लेकिन खुदा के वचनों की बातें नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं नहीं,
हमें आपकी टेस्टिमनी नहीं चाहिए, अपने पास रखो। हमें आपके एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि ओके आप इजराइल उधर बेबीलोन में क्या करते रहे, आपके साथ क्या क्या हुआ, हमें वो सब चीजें नहीं जानना है। ब्रिंग अस द बाइबल, पुस्तक लेकर आ, पुस्तक लेकर आ, वचन सिखा हमें। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो लोग हैं ये अब थोड़े साल पहले ही इजराइल में वापस लौटे हैं। कहां से? बाबिल की गुलामी से, बेबीलोन की गुलामी से। वहां से एजरा और नेहमिया कई लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं शहर पनाह को बनाने के लिए, इजराइल को दोबारा से खड़ा करने के लिए। और ये जो मंदिर था ढह गया था उसे दोबारा से खड़ा करने के लिए, उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोग वचनों के भूखे हैं, क्योंकि ये गुलामी में रहे हैं। अब ये खुदा के वचनों को सुनना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपके अंदर भी भूख है खुदा के वचनों को समझने की, खुदा के वचनों को सुनने की, खुदा के वचनों को अपने अंदर लेने की? जब आपके अंदर भूख है तो सच्चा रिवाइवल वहीं से शुरू होगा, असल बेदारी वहीं से शुरू होगी, एंटरटेनमेंट से नहीं, एंटरटेनमेंट से नहीं। आगे लिखा वचन 2 में, तब एजरा याजक, जैसे मैंने कहा कि एजरा जो था वो प्रीस्ट था, वो शास्त्री था। शास्त्री का मतलब होता है कि लिखने वाला, वो जो पूरी व्यवस्था से उसे लिख रहा था हाथ के साथ है, साथ ही साथ वो कोई याजक भी था, प्रीस्ट था। ओके, जब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभी के सामने व्यवस्था को लेकर आ गया। जितने लोग समझ सकते थे, उतने लोग वचनों को समझने वाले थे, उनके सामने वो बाइबल को वचनों को लेकर आ गया। वचन 3 है, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। भोर से लेकर अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह से लेकर दोपहर तक किसको सुनते रहे? वचनों को। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई ये फैंसीफुल चीजें नहीं है, कोई इमोशनलिज्म नहीं है, ओनली एंड ओनली द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के सिर्फ कलाम का प्रचार हो रहा है, सिर्फ वचन सुनाया जा रहा है, सिर्फ कलाम सुनाया जा रहा है और लोग बड़ी इच्छा से सुन रहे हैं। और सैड रियलिटी आज की ये भी है कि आज लोग 1 घंटा भी प्रचार को सुनना पसंद नहीं करते हैं, बोरिंग लगने लग जाता है। और यही कारण है कि हमारी क्रिश्चियनिटी में बेदारी नहीं है, यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी में लोगों की जिंदगियां बदल नहीं रही है, क्योंकि बस इमोशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म कि सब कुछ तो आप ही के लिए है, सब कुछ तो आप ही के बारे में है, खुदा तो आपका नौकर है, खुदा तो एक चिराग का जिन है जो कि आपकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर है, सब कुछ आप ही के लिए है, आप ही को वो खुश करने की कोशिश कर रहा है, आप ही की सेवा करने के लिए वो हर वक्त हाजिर है। इससे कहा जाता है ह्यूमनिज्म, एंड ह्यूमनिज्म इज डिस्ट्रॉइंग द चर्चेस। इट्स नॉट अबाउट गॉड्स ग्लोरी। जहां ह्यूमनिज्म है वहां पर खुदा की महिमा की कोई बात नहीं है, खुदा की महिमा के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है कि खुदा तो मुझे रख ले चाहे मार दे, खुदा मुझे कुछ दे या ना दे, खुदा मैं गरीब हूं या अमीर हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके महिमा के लिए तैयार। आपको महिमा जानी चाहिए, मेरी जिंदगी से आपको महिमा जानी चाहिए। मैं शर्मिंदा हो जाऊं, मैं बेइज्जत हो जाऊं, लोग मेरा मजाक बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको महिमा मिलनी चाहिए। इसे कहा जाता है ट्रू क्रिश्चियनिटी। लेकिन ह्यूमनिज्म ने, जैसे मैंने कहा, और इमोशनलिज्म ने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर आज खत्म कर रहे हैं, मसीहों को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पर ये वजह लिखा कि भोर से लेकर दोपहर तक वो वचन को सुनते रहे। आज 1 घंटा भी वचन को क्यों सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है? क्योंकि ये बोरिंग हो चुका है, इन चीजों के लिए लोगों को तैयार ही नहीं किया गया है। जहां पर ये ऐसे सेकुलर ड्रामे बाज आकर, एंटरटेनमेंट्स आकर अगर लोगों को एंटरटेन करेंगे तो कौन चाहेगा वचनों को सुनना? जब जुबिन नियोटिया जैसे सिंगर आकर सेकुलर गाने गाकर चर्च में वर्शिप लीड करेंगे तो कौन चाहेगा वचनों को सुनना? कौन चाहेगा? वहां पर कैसे बेदारी आएगी? आपको लगता है कि ऐसे सेकुलर लोग आकर आपको गाने सुनाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे, चर्च में बेदारी आ जाएगी? नो नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। ओके, आगे वचन 4 में लिखा है, अजर शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी और मत्तियाह, शिमा, अनाया, उरिया, हिलकिया और मसिया और बाई और पदाया, मिशाइल, मलकिया, हशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। ओके, ये बहुत सारे कुछ डिफिकल्ट नाम है, हो सकता है मैंने कई नाम गलत भी प्रोनाउंस कर दिए हो। ओके, फॉरगिव मी फॉर दैट।
नो यहाँ पर बहुत सारे नाम है, ओके, इनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि एजरा शास्त्री एक काट के मचान पर जो उसी के लिए बनाया गया था खड़ा हुआ। एक बनाया गया था मचान उसके लिए, किसके लिए? एजरा शास्त्री के लिए, इस प्रचारक के लिए। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, एक स्टेज बनाई गई है कि उसके ऊपर खड़ा होकर वो प्रचार कर सके और जितनी भीड़ है सबको सुना सके। लोगों ने उसकी मदद करी कि आवाज दूसरे लोगों तक पहुंचे, उसकी मदद करी गई कि उसकी आवाज दूसरे लोगों तक पहुंचाए, सच्चाई का कलाम दूसरे लोगों तक पहुंचाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी खुदा के सच्चे प्रचारकों की जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा काठ का मचान बना सकते हैं जहां पर खड़े होकर वो आवाज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप कहेंगे कि व्हाट, कैसे, हम कैसे बना सकते हैं? आपकी सपोर्ट बेचकर। मैं बहुत सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं जो भी हमारे कुछ भाई बहन हमें सपोर्ट भेज रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। वो एक्चुअली हमारे लिए इस काठ का मचान बनाकर खड़ा हमें कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर खड़े होकर लोगों को प्रचार सुने। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप नहीं जानते कि आपकी ये जो सपोर्ट है हमारे लिए ये कितने मायने रखती है। आप भी जितने भाई बहन सुनने वाले हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब मेरे के लिए और भी किसी अच्छे प्रचारक को आप सुनते हो, आप भी उनके लिए ये काठ का मचान बना सकते हो, खड़ा कर सकते हो, जिनके ऊपर खड़े होकर उन लोगों को प्रचार सुना सकते हैं। आप उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, सच्चे खुदा के दासों को, सच्चे खुदा के वचनों का प्रचार करने वालों को। जैसे लोगों ने एक काठ का मचान बनाया इसराइल के लिए कि इज़राइल उसके ऊपर खड़ा होकर प्रचार कर सके, आप भी ऐसा काठ का मचान बना सकते हैं जो सच्चाई का प्रचार करने वाले, जो बाइबल को बाइबल के द्वारा एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो लोगों को सच्ची शिक्षा देने वाले हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दें कि लोग उसके ऊपर खड़े होकर प्रचार कर सकें। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, ओके, मैं आपको पता है कि आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा कि हमने कहा कि हमें पैसे दो, ये करो। मैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा भरोसा मसीह यीशु के ऊपर है। वो मेरा मुहैया करने वाला, मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरा खुदा है, वो मेरी जरूरत को पूरा करने वाला है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें आपको सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको नीचे कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी जहां पर आप हमें सपोर्ट भेजना चाहे आप भेज सकते हो। अगर आप भेजना चाहते हैं तो, अगर आपका खुदा का आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है, मैं मंगतों की तरह मांगूंगा नहीं, डैगर नहीं हूं, मैं आपको बस कह रहा हूं कि अगर आपको खुदा का आत्मा कन्विक्ट करता है, क्योंकि वचन की बात है, तो मुझे बताना जरूरी है। नौ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा कि कई लोग हैं, कहीं नाम है यहाँ पर, जो लोग इसके साथ खड़े हो गए, इसके साथ एजरा के साथ, प्रचारक के साथ। आप भी खुदा के दासों के साथ खड़े हो सकते हैं उनके सपोर्ट के लिए। ये लोग एजरा के सपोर्ट के लिए खड़े हो गए, क्योंकि इतने लंबे समय से वचनों का प्रचार करना है, बोलना है, तो आपको सपोर्ट की जरूरत है। आपको किसी सहारे की जरूरत है। आप भी सच्चे प्रचारकों का सहारा बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे? खुदा आपको बता देगा, खुदा आपको लीड करेगी, पवित्र आत्मा को कन्विक्ट कर सकता है। मैं किसी को कुछ ज्यादा कहने वाला नहीं हूँ। ओके, आगे लिखा है, तब एजरा ने जो सब लोगों के से ऊंचे पर था, अब क्योंकि एजरा ऊंचे पर हो गया, क्योंकि उसके लिए एक मचान बना दिया गया था, वो जब ऊंचे पर था तो सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। जैसे वचनों को उसने खोला, सब लोग खड़े हो गए। इज्जत देखिए, खुदा के वचनों की कितनी इज्जत थी उनके अंदर, कितना प्यार है खुदा के वचनों के साथ। जैसे वचनों को खोला उसने, लोग खड़े हो गए। क्या आपके अंदर खुदा के वचनों के प्रति इतनी इज्जत है, इतना भय है, इतना डर है? मैं नहीं कह रहा हूं कि जब भी वचन खोलता है आपको खड़े हो जाना चाहिए, ओके, वो उनका एक स्टाइल था या उनका एक तरीका था वचनों को इज्जत देने का। आज हमारे इंडिया में या पंजाब की अगर बात करो, जब कोई प्रचारक खड़ा होता है वचनों को लेकर, तालियां बजाई जाती है, उस प्रचारक के लिए नहीं, वरन खुदा के वचनों के लिए कि हाँ वचन खोल रहे हैं। ये लोग खड़े हो गए जैसे ही पुस्तक को खोला गया। किसके लिए? वचनों को इज्जत देने के लिए, खुदा के वचनों को आदर देने के लिए। खुदा के वचनों का आदर है उनके अंदर। वचन 6 में लिखा है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन कहा। ओके, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए। आज बड़े प्रचारक, बड़े लोग इंट्रोडक्शन में 20-25 मिनट गुजार देते हैं, फिर 10-15 मिनट वो वचनों का प्रचार करते हैं। एजरा ने डायरेक्टली सबसे पहले खुदा को धन्य कहा, परमेश्वर की महिमा करी। इन सब चीजों के लिए उसने परमेश्वर की महिमा करी, और जैसे ही महिमा करी तो लोगों ने कहा आमीन। लोगों ने आमीन कहा और सर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेकर यहोवा को दंडवत किया। जब खुदा का कलाम खोला जाएगा, जब सच्चे प्रचारक वचनों का प्रचार करेंगे, तो लोग प्रचारक को नहीं, लोग अपने नबी, अपने पापा, अपने प्रॉफिट को नहीं, खुदा को सजदा करेंगे।
जहां कहीं सच्चाई का प्रचार होगा। आगे वचन 7 में लिखा है, फिर से यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। वचन 8 में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। यहाँ पर कुछ लोग थे, ये लेवी थे, इन्होंने वचनों को समझा दिया, वचनों को पढ़ा और उनकी इंटरप्रिटेशन करी। सिर्फ यही नहीं कि वचनों को पढ़ा गया, वचनों की इंटरप्रिटेशन भी करी गई। और लोगों ने जब इंटरप्रिटेशन को सुना, वचन को सुना, तो उन्होंने समझ भी लिया, क्योंकि आसान तरीके से वचनों को समझाया गया था। उनके पास वचनों की बातें थी, वचनों का काम था, वचनों की शिक्षा थी, लोग समझ पाए, वचनों को समझा पाए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अपने प्रोपेगेंडा के लिए वचनों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हम प्रोस्पेरिटी प्रचारक को कैसे प्रूव कर सकते हैं वचन से? इस चीज का प्रचार किया जाएगा और उस चीज को प्रूव करने के लिए वचनों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा। अरे वचनों को जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने रखो, जैसे वचन है, जैसी सच्चाई है वैसे ही लोगों के सामने रखो और वैसे ही इंटरप्रेट करो उन्हें। अपने प्रोपेगेंडा के साथ होकर ना चलें, इस प्रोपेगेंडा के साथ चलें कि क्या कलाम को सुनकर, वचन को सुनकर, मेरे प्रचार को सुनकर लोग मेरी पूजा करेंगे या खुदा की पूजा करेंगे, लोग मुझे सजदा करेंगे या खुदा को सजदा करेंगे। क्या लोग ये कहेंगे कि वाह व्हाट अ मैसेज, क्या मजा आया, या लोग अपने घुटनों पर आएंगे, रोएंगे कि उन्होंने पाप किया, वो गुनहगार है और बताओ पास्टर हमें क्या करना चाहिए। और आप उन्हें कहोगे कि पश्चाताप करो, नए सिरे से पैदा हो जाओ, खुदा मसीह यीशु के साथ अपना रिश्ता बनाओ, पवित्रताई में चलना शुरू करो। ये सच्चे प्रचार, ये सच्चे प्रचारक का काम होगा। ओके, वचन 9 में लिखा है, तब नेमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा कि आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते थे। जैसे ही उन्होंने ये वचन सुना, जैसे उन्होंने ये कलाम सुना, जब वचनों की बातें सुनी, ये लोग रोने लगे। यहाँ पर इमोशनलिज्म नहीं है, उन्हें याद आ रहा है कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है और हमारे जो भाई बहन थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने खुदा के खिलाफ क्या किया और हम भी क्या कर रहे हैं। उन्हें रोना आ रहा है अपने पाप के ऊपर, उन्हें रोना आ रहा है अपने डिसओबीडियंस के ऊपर, उन्हें रोना आ रहा है खुदा की भलाइयों को याद करके। जब आप ये करते हैं आपको रोना आता है, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तभी भी आपको रोना आता है, जब आप बहुत ज्यादा आनंद के साथ भर जाते हैं तब भी आपको रोना आता है। ये आनंद का रोना भी होता है। अभी 1 महीना पहले जब खुदा ने हमें एक बेटे की आशीष दी, 5 फरवरी को खुदा ने हमें एक बेटा दिया था। जब खुदा ने हमें बेटे की आशीष दी, मैं बता नहीं सकता हूँ। जब मैं अपने कई रिश्तेदारों को फोन कर रहा था, कॉल कर रहा था, बता रहा था कि ऐसे ऐसे खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी है, मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। वो खुशी का रोना था। मैं नहीं बता सकता वो क्या एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस बताया नहीं जा सकता। उस एक्सपीरियंस को सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। खुदा आपको भी ब्लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये वो खुशी का, आनंद का रोना था। और यहाँ पर इन लोगों का भी आनंद का भी रोना है, लेकिन इनके पाप का भी रोना है कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया, हमारे पूर्वजों ने उस खुदा के साथ क्या किया और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। वचन 10 में और फिर वचन 9 में ये जो एजरा शास्त्री और जो बाकी लेवी थे, ये कह रहे थे कि रोना बंद करो, विलाप ना करो, रो मत। आनंद की बात है, ये खुदा का एक बड़ा दिन है तुम्हारे लिए कि आज तुम्हारे अंदर बेदारी आई है, रिवाइवल आया है, तुम्हें आनंद होना चाहिए। रोना बंद करो, रोने की कोई बात नहीं है, रोना भूल जाओ। वचन 10 में लिखा कि फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है, खुदा का आनंद तुम्हारी ताकत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा का आनंद हमारी ताकत है। एक सच्चा प्रचारक व्यवस्था का प्रचार करेगा कि कैसे आप खुदा के खिलाफ हैं, कैसे आप नर्क के हकदार हैं, जिसके कारण आप अपने पाप के ऊपर रोओगे कि हमने क्या किया। लेकिन साथ ही साथ वो आपको उम्मीद भी देगा कि प्रभु यीशु ने जो आपके लिए किया है, प्रभु यीशु की जो कुर्बानी है, प्रभु यीशु ने जो आपके साथ प्यार दिखाया है क्रूस के ऊपर जाकर, वो तुम्हारी ताकत है, वो तुम्हारे आनंद का कारण है। इस कारण आनंदित हो, विलाप करना बंद करो। वचन लिखा है यहाँ पर कि जाओ और चिकना चिकना भोजन खाओ, मीठा मीठा रस पियो, मतलब पार्टी करो, आनंदित हो, खुश हो। तुम्हारे लिए आनंद की बात है, रोना विलाप करना नहीं है। सोग मत करो, आनंद की बात करो, जश्न मनाओ,
खुश हो, पार्टी करो, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बड़ा काम किया है और खुदा का आनंद लिखा है कि तुम्हारी ताकत है। अंत लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है और उदास मत हो। वचन 12, तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वह समझ गए थे। उन्हें ये लोग समझ गए थे, किस चीज को? जो वचन उन्हें समझाए गए थे। ये लोगों ने जब वचन सुना, उन्होंने रिपेंट किया, पश्चाताप किया और फिर उन्होंने आनंद करना शुरू किया। फिर उन्होंने आनंद करना शुरू किया और भोजन सामग्री जिन लोगों के पास नहीं थी उनके पास भेजी, लोगों की मदद इन्होंने करी, खुशी करी, इन्होंने पार्टी करी, इन्होंने रिवाइवल आया, एक बड़ा रिवाइवल। कैसे आया था? कोई वहां पर भजन गान नहीं चल रहा है। मैं भजन गान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ हूँ। ध्यान से सुने, मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ हूँ जो चर्च में हो रहा है। चर्च में एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं है। चर्च है खुदा की महिमा के लिए और लोगों को खुदा के करीब लाने के लिए। ध्यान से सुने, चर्च है खुदा की महिमा के लिए और लोगों को खुदा के करीब लाने के लिए। यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हुई। ये जो एजरा था, ये बेबीलोन से आया था, बेबीलोन की गुलामी से निकल कर आया था। इसने कोई अपना नहीं बताया कि हम तो वहां पर ऐसे रहते थे, हमारे साथ ये हुआ। जब पास्टर, कई प्रचारक अपनी उपलब्धि, अपनी अचीवमेंट गिनाते रहते कि हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यहाँ पर झंडे गाड़ दिए, वहां पर झंडे गाड़ दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यही कर करके बस लोगों का टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन वचनों का प्रचार नहीं करेंगे। अरे एक एक पल कीमती है जो आपको खुदा के वचन से सिखाना जरूरी है। कितना कीमती समय है, इसे फालतू की बातों में वेस्ट मत करो। लोग आपके पास आए हैं, लोग अपना टाइम निकाल कर आए हैं, लोग बड़े काम छोड़ कर आए हैं। आज तो कई लोग चर्च में आना नहीं चाहते हैं, वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो आए हैं तो उन्हें सच्ची खुराक दो, उन्हें वचन दो। एजरा ने कोई बाइबल की बात नहीं करी कि बेबीलोन में हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये राजा आया, वो राजा आया। डैनियल वहां पर था, उसके साथ ऐसा हुआ, शद्रक मिशक अब्दुन्नेगो थे, उनके साथ ऐसा हुआ। नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक को लाओ, बाइबल को लाओ, पढ़ो हमारे लिए। और एजरा ने भोर से लेकर दोपहर तक पूरा समय बाइबल को वो पढ़ते रहे और लोगों ने पश्चाताप किया। लोगों के अंदर बेदारी आई, लोगों के अंदर रिवाइवल आया जब उन्होंने वचनों का प्रचार किया। लोग अपने पापों के ऊपर रोने लगे, लोग अपनी कमियों के ऊपर रोने लगे, लेकिन खुदा ने उन्हें फिर तसल्ली दी। खुदा के दासों ने उन्हें तसल्ली दी कि आनंद करो क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है। खुदा का आनंद तुम्हारी सामर्थ्य है। छोड़ो उदास होना, उदास नहीं होना है, आनंदित हो जाओ। ओके, आगे देखा वचन 13 में, दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के, पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवी लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हुए। दूसरे दिन वो फिर आ गए कि वचन सुनाओ। अभी भूख खत्म नहीं हुई वचनों की, हमें वचन सुनाओ, वचन सुनाओ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे चैनल के ऊपर बड़े अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो हैं, बाइबल के इंटरप्रिटेशंस हैं, हमने वचनों को डीपली स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, जब भी कोई हॉट टॉपिक के ऊपर, हॉट टॉपिक मतलब एंड टाइम, यरूशलेम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंटी क्राइस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम इन चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो ढेर सारे व्यूज आते हैं, बड़ा लोग भाग कर जाते हैं। मैं अपनी वीडियो की भी बातें कर रहा हूँ, हमारे साथ ऐसा होता है, चेक करके देख लीजिए, हमारी जो ऐसी वीडियोस हैं उनके ऊपर बहुत सारे व्यूज हैं। लेकिन जहां कहीं भी वचनों की सच्ची शिक्षा का प्रचार है वहां पर व्यूज नहीं है, बहुत कम लोग हैं। और मैं इस बात से कभी दुखी नहीं होता हूं कि यार चलो छोड़ो वचनों का प्रचार करना, ऐसी वीडियोस ये बनाते हैं जिसके ऊपर व्यूज आएंगे। नहीं, मैं व्यूज के पीछे नहीं हूँ, मैं व्यूज के पीछे नहीं। अगर व्यूज के पीछे होता तो ये ऐसे वीडियो में कभी नहीं बनाता। मुझे पता है ऐसे वीडियोस को बहुत कम लोग देखते हैं, व्यूज बड़े कम आते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही टारगेट लेकर चाहता हूँ, अगर एक इंसान भी सच्ची शिक्षा को सुनकर चेंज हो जाता है, उसकी जिंदगी में खुदा का वचन काम करता है, पवित्र आत्मा से कन्विक्ट करता है, तो दिस इज माई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की, आनंद की बात होगी अगर एक इंसान भी उस वीडियो को देख लेता है तो। पर मैं थैंक गॉड, खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम 3-4 हजार व्यू तो आ ही जाते हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर भी, सच्चे वचनों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग सच्चाई की तरफ भागना नहीं चाहते हैं। वचनों की जहाँ पर शिक्षा है, जहाँ पर वचनों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसकी तरफ भागना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं। जहाँ पर अगर किसी पास्टर के खिलाफ बात हो जाएगी, आप जानते हैं
अगर किसी पास्टर के लिए बात हो जाएगी, किसी पास्टर की मैं फोटोज लगा दूंगा, किसी पास्टर के लिए कुछ बोल दूंगा, तो उन वीडियोस के ऊपर बहुत सारे व्यूज आएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियोस लोगों को पसंद है, ये हॉट टॉपिक है। लेकिन मैं उन हॉट टॉपिक के पीछे भागता नहीं हूँ। जहाँ जहाँ जरूरी बात होती है हमें करनी पड़ती है, लेकिन मेरा वो टारगेट कभी भी नहीं है। आप रेगुलर वो वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर नहीं देखोगे, कभी कभार एक आधी वीडियो हम बनाएंगे, तो वो भी सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं जरूरी बात होता है करना, वहां पर हम करते हैं। लेकिन मेन टारगेट है वचन को सिखाना, इस वचन को प्रचार करना, बाइबल को सिखाना, ये हमारा मेन टारगेट है। हमारा टारगेट है, जैसे मैंने कहा, मैं ये जब से हमने चैनल को शुरू किया था, तब से हमारी ये कोटेशन थी हमारे चैनल के ऊपर, दैट वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन द गोट्स, वी आर हियर टू फीड द शीप। हम यहाँ पर बकरियों का मनोरंजन करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर खुदा की भेड़ को, खुदा की दुल्हन को चराने के लिए, उन्हें भोजन खिलाने के लिए, उन्हें फीड करने के लिए है। कोई यहाँ पर मनोरंजन के लिए नहीं है। हम खुदा की भेड़ों को खिला रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि बड़े खुदा के जो सच्चे लोग हैं, खुदा का भय मानने वाले लोग हैं, जो सच्चाई के ऊपर चलने वाले लोग हैं, जिनके अंदर वचनों की भूख है, हमारे वीडियोस को देखते हैं। चाहे वो नंबर थोड़ा है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए भी, इस छोटे झुंड के लिए भी मैं खुदा का, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे कभी इस बात का दुख नहीं होता कि व्यूज बड़े थोड़े आ रहे हैं, चलो छोड़ो इस टॉपिक को, इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जहाँ कहीं जरूरी होगा वीडियोस को बनाना, हम बनाएंगे उन टॉपिक के ऊपर भी, लेकिन वो हमारा टारगेट कभी नहीं है। ये वचन ने कहा कि ये लोग दूसरे दिन भी फिर आ गए, इकट्ठे हो गए एजरा के पास है, हमें वचन चाहिए, वचन दो, प्रचार करो, वचन को खोलो और सुनाओ हमें। क्या मेरे भाई, प्रिय भाई और बहनों, आपके अंदर ऐसी आग है, आपके अंदर ऐसी भूख है कि आप वचनों को सुनना चाहेंगे कि याकूब भाई प्लीज आप बाइबल का प्रचार करो यार, छोड़ो वो सारे हॉट टॉपिक है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात मत किया करो, आप वचनों की सच्चाई का प्रचार करो हमारे लिए, वचनों को खोल खोल कर समझाओ हमें। यस, हमें वो चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे लोग मुझे मिल जाएंगे जो मुझे ये कहेंगे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, सच कह रहा हूं। ओके, आगे लिखा है वचन 14 में, उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा को ये आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करेंगे। ओके, अब वचन 14 में लिखा है कि जब ये लोग एजरा के पास से वचन सुन रहे हैं, तो वचनों को सुनते सुनते उनके सामने ये वचन है कि तुम्हें झोपड़ियों का पर्व भी मनाना है। इस झोपड़ियों के पर्व मनाने की आज्ञा खुदा ने दी थी जब इजरायलियों को वो मिस्र से निकाल कर लेकर आया था। इन लोगों ने सुना, खुदा ने ये आज्ञा दी कि हमें झोपड़ियों का पर्व मनाना है। वचन 15 में, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में ये सुनाया और प्रचार किया कि पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियों बनाओ, और जैसे कि लिखा है वचन 16, अंत सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जलफाटक के चौक में और अप्रैम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बदुआई से छुटकर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र योशुआ के दिनों से लेकर उस दिन तक, यानी जब ये लोग वापस आए, जब ये एजरा प्रचार कर रहा है, उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। वाह, बहुत बड़ा। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये झोपड़ियों का पर्व है जिसे मनाने के लिए खुदा ने कहा था। ये किस लिए खुदा ने कहा था कि याद रखना है कि मैं तुम्हें कैसे इजराइल से लेकर आया था, याद दिलाने के लिए। तो इन लोगों ने जब वचनों से सुना कि खुदा ने ये आज्ञा दी थी कि झोपड़ियों का पर्व मनाना है, इन्होंने तुरंत कहा छोड़ो सारे काम, हमें खुदा की आज्ञा को मानना है, वचनों को मानना है। और इन्होंने वो सारे काम करना शुरू कर दिए जो खुदा ने कहे थे, जैसे हमने पढ़ा। और जैसे इन्होंने खुदा की आज्ञाओं को पूरा करना शुरू किया, तो वचनों ने कहा कि बड़ा आनंद हुआ उस समय। वचनों की आज्ञाकारी कोई बोझ नहीं है, वचनों की आज्ञाकारी हमें दबाने के लिए नहीं है, वचनों की आज्ञाकारी हमारा आनंद है। जब हम अपनी मर्जी छोड़ खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, इसमें सच्चा आनंद है। अब्राहम ने खुदा की मर्जी को छोड़ अपनी मन मर्जियां जब करी, तो हम जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। उसके कारण इश्माइल पैदा हुआ, इसके कारण हम जानते हैं बहुत कुछ हो रहा है। खुदा की आज्ञा में वो सब नहीं था। जब हम अपनी मन मर्जियां करेंगे, तो हमारी मर्जी के नतीजे बहुत ही गलत निकलेंगे, रिजल्ट बड़े भयानक निकल कर आएंगे। लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी में चलेंगे, तो इसमें आनंद है। आदम और हवा को देखें यार,
उन्हें खुदा की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी को पूरा किया, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो देखने में फल अच्छा, तो उसे खा लिया। क्या हुआ? श्राप, रोना, पीड़ा, दुख, पाप। लेकिन अगर वो खुदा की मर्जी में चलते तो आनंद, अच्छाई, खुशी हमेशा की थी। हमें लगता है कि शायद खुदा की मर्जी बोरिंग है। नहीं, अगर आप प्रभु की मर्जी में चलेंगे तो आपकी जिंदगी में आनंद है। कोई डर नहीं पकड़े जाने का, कोई डर नहीं मेरी बीवी पकड़ लेगी, कोई डर नहीं मेरा हस्बैंड पकड़ लेगा, कोई डर नहीं मेरा पड़ोसी पकड़ लेगा, कोई डर नहीं कि पैसा का हेरफेर करते हुए मेरे जो ऑफिसर हैं वो देख लेंगे, मेरा बॉस देख लेगा। नहीं, कोई डर नहीं आपकी जिंदगी में जब आप खुदा की मर्जी में। आनंद है। इन लोगों ने जैसे पर्व को मनाया, जैसे खुदा की आज्ञा को पूरा किया, तो वचन लिखा कि उस समय बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। ये वचनों की आज्ञाकारी कब आएगी? जब बेदारी आएगी। वचनों की आज्ञाकारी कब आएगी? जब वचन जिंदगी में आएगा। इनकी जिंदगी में वचन आ चुका था, प्योर वचन, प्योर वचन, टोटल प्योर वचन, अनफिल्टर्ड वचन, जिसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जो कि प्योर वचन है। कोई टेढ़ा मेढ़ा वचन नहीं है, तोड़ा मोड़ा वचन नहीं है, क्लियर प्योर वचन खुदा का इन्हें सुनाया गया। और जैसे वचन सुना, इनकी जिंदगी में बेदारी आई, और जैसे जिंदगी में बेदारी आई, उस बेदारी ने वचनों को पूरा करने के लिए इन्हें कन्विक्ट किया। इनकी जिंदगी में आज्ञाकारी आ गई, और जैसे आज्ञाकारी आई, आनंद आ गया। वाह, ये कितनी अच्छी बात है। जब वो खुदा के वचनों को सुनते हैं, जिंदगी में बेदारी आती है, जिंदगी में एक रोशनी आती है। वचन में क्या कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, ये रोशनी लेकर आता है। जब हम वचनों को सुनते हैं, बेदारी आएगी। जैसे बेदारी आएगी, हम खुदा के वचनों से प्यार करेंगे, खुदा की आज्ञाओं से प्यार करेंगे। तो खुदा जो कहता है हम उसे खुशी खुशी मानेंगे। प्रभु यीशु ने जो हमें वचन दिए हैं, आज्ञाएं दिया है, हम उन्हें लेंगे अपनी जिंदगी में। और जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे, खुदा के वचनों से प्यार करेंगे, हम आनंद के साथ, पीस, शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये सच्ची बेदारी है जो इस चर्च में यानी इज़रा के लोगों में आई। ये कैसे आई? सिर्फ वचनों का प्रचार सुन के। They said, bring us the Bible। वचन लेकर आओ हमारे लिए। हमें वो प्रचारक नहीं चाहिए जो हमें एंटरटेन करेंगे, हमें वो प्रचारक नहीं चाहिए जो हमें चुटकुले सुनाएंगे। अगर हमें चुटकुले सुनने हैं, अगर हमें एंटरटेनमेंट ही होना है, तो सोनी टीवी है, उसके लिए कपिल शर्मा शो है, उसके लिए बड़ी बड़ी मूवीज है, उसके लिए यूट्यूब है, उसके लिए नेटफ्लिक्स है, बड़ा कुछ है एंटरटेनमेंट करने के लिए। हमें वो प्रचारक दो जो बाइबल को सुनाएंगे, वो प्रचारक दो जो सच्ची शिक्षा को सुनाएंगे, वो प्रचारक दो जो हमें एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, जो हमें खुदा का वचन खिलाएंगे, सच्चा मन्ना देंगे हमें। वो प्रचारक दो हमें लाकर। May God bless you through this message। प्लीज इसे शेयर जरूर करें। आमीन।